पे चलाया जा रहा है। चलो कोई 10 दिन काली हो गई कल्ला ही है भी की करे पहले नहीं खड़ी आप हाँ ये तो उत्थे खड़ी पीछे मोरे ठीक है। लगाना होगा तो बड़ा इजी है जी। इसको हल्का सा आपने ऐसे करना है और ये हैंडल पूरा पीछे घूम जाएगा। सब ये वाला लीवर जो होता है, अगर आपने रिवर्स में चलाना है तो आप ये लीवर उठा के आप बैक कर देंगे तो ये बैक गियर चल जाने काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम इसका खुला पार्ट भेजेंगे तो फार्मर भाई को असेंबल करने में दिक्कत आएगी। इसमें क्या है, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टरों में डिफरेंशियल लॉक हो जाते हैं, एक चक्का लॉक करना है, एक चक्का लॉक हो जाएगा, दूसरा चक्का दोनों चक्के लॉक करने हैं, दोनों चक्के लॉक में 10 HP टर्बो का इंजन लगाया गया है। गियर हमने ये बेल्डिंग किया है तो जहाँ से आप पडलिंग व्हील भी लगा सकते हैं। हैंडल है ये आप कैसे भी करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। छोटी करनी है भाई, ये बोल्ट खोल दीजिए, ये तो आपकी ये छोटी हो खोलने हैं, ये आपने 4 नट खोल देने हैं, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। अगर इसने जोड़ना है इसी 4 नटों के साथ आगे पोर्शन बढ़ जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे। बड़ा इजी है जी, बहुत सिंपल प्रोसेस बनाया गया है जी। इसमें हमने 3 गियर किए हैं, 1 2 3, और सबसे बड़ी बात है हर गियर के बाद ये न्यूट्रल। वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाइयों ने मेरी राम राम। दर्शक भाइयों, आज हम आपको दिखाएंगे बैक रोटरी टिलर, जो कि मॉडल नंबर है इसका R150। और आज हम आए हैं राजा भाई के पास बैक रोटरी टिलर का परफॉर्मेंस आपको दिखाने के लिए। तो इसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है, काम करता है, किस तरह से आप इसको घर मंगवा सकते हैं और घर पे ही किस तरह से इसको असेंबल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको मंगवाते हैं तो इसको कॉम्पैक्ट करके इसके पुर्जे खोल के अलग अलग इसको एक छोटे डिब्बे में पैक करके भेजा जाता है। तो आपको घर पे मंगाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको असेंबल कैसे किया जाए, इसके टायर कैसे अटैच करने हैं और इसका रूटर कैसे अटैच करना है, इसके हैंडल कैसे लगाना है। तो उसी सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे राजा भाई से। राजा भाई हमारे साथ हैं। नमस्कार राजा भाई। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले जो आपने बोला है कि असेंबली में दिक्कत आती है या कुछ करने के लिए पार्ट जोड़ने के लिए बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ता है, आपकी बात भैया सही, बिल्कुल सही है। जो ये बैक रोटरी है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम इसका खुला पार्ट भेजेंगे तो फार्मर भाई को असेंबल करने में दिक्कत आएगी कि आएगी। तो कंपनी ने फैसला किया है कि ये बिल्कुल असेंबल करके ही मशीन जाएगी। सिर्फ क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी रोटरी ये असेंबल्ड होगी, एक डिब्बे में पैक करके कर दिया जाएगा, और जो पीछे का रोटरी है इसको अलग डिब्बे में पैक करके देंगे हम। सिर्फ आपने करना क्या है, मास्टर जो ये नीचे आपको ये 2 बोल्ट लगा दिखा रहा हूँ, इन 2 बोल्टों को ही ज्वाइंट करना है। जैसे कि ये मैं 2 बोल्ट आपको दिखा रहा हूँ, और कोई काम नहीं करना। उसके बाद आपने इंजन का तेल डाल देना है। जैसे कि इसमें 1 लीटर ऑयल आएगा, जहाँ से 1 लीटर तेल डाला जाएगा जो कि 20 W40 का होगा। और इसमें जहाँ पे आपने ये गियर बॉक्स इसका काफ़ी बड़ा किया गया है कि ताकि सालों साल चले। इसमें आपने ये 90 नंबर का 2 लीटर ऑयल डाल लेना है। और रोटरी जो पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि रोटरी इसकी भी तेल में चलती है, और जहाँ पे इसमें आपने 300 ml और 90 नंबर का CL डाल लेना है। और कोई काम नहीं करना भाई साहब, इतना ही काम करना है तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं। सिर्फ ये 2 बोल्ट ही जोड़ने हैं भाई साहब। शिकारा भाई, ये तो जो हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये तो कर सकता है किसान भाई आराम से। जी 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 जी। तो थोड़ा सा इसका हमारे किसान भाई को परफॉर्मेंस और इसके स्पेसिफिकेशन बताइएगा भाई साहब। जो ये हमारा टर्बो इंजन 10 HP का है, इसमें क्या खासियत क्या है, कैसे लोगों से डिफरेंट बनाया, ये हमने जो मेरे फार्मर भाई हैं वो उन्होंने जैसे जैसे बताया है वैसे ही इसका डिज़ाइन किया गया है। मैं आगे से बताता हूँ। इसमें 10 HP टर्बो का इंजन लगाया गया है। गियर बैक्स को बड़ा किया गया है ताकि इसमें 2 लीटर का ऑयल आए, ताकि जो मशीन है सालों साल चले। और टायरों को बड़ा किया गया है, जिसमें टायरों का साइज है 500 बाई 10 का टायरों का साइज है। अगर किसी ने धान में चलाना है, पडलिंग का काम करना है, जहाँ पे स्पेशल हमने बोल्ट ये नट बोल्ट को हमने ये बेल्डिंग किया है, तो जहाँ से आप पडलिंग व्हील भी लगा सकते हैं। इसमें हमने 3 गियर किए हैं, 1 2 3, और सबसे बड़ी बात है हर गियर के बाद ये न्यूट्रल हो जाता है। ये नहीं है कि आपने तीसरा गियर कर लिया उसके बाद फिर 1 गियर के बाद न्यूट्रल करना पड़ेगा। हर गियर के बाद इसमें न्यूट्रल हो जाता है जी। और अगली बात है, जो जो हमारी बैक रोटरी है इसका हमने अलग से गियर अलग किया है। और इसका जो हैंडल है
ये आप कैसे भी करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, कितने भी आप हाइट पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इसको घुमाना होगा, पीछे रिपर लगाना होगा, तो बड़ा इजी है जी। इसको हल्का सा आपने ऐसे करना है और ये हैंडल पूरा पीछे घूम जाएगा। ये लीजिए जी। और आपने क्या करना है, ये 2 नट खोल देने हैं जहाँ पे रिपर की अटैचमेंट लग जाएगी। अगर आपने जैसे कि कोई और अटैचमेंट लगानी है, जैसे ट्रॉली लगानी है या सीट का उपयोग करना है, कुछ भी अटैचमेंट लगानी है, तो आपने क्या करना है, यही 2 नट खोल देने हैं, ये लग जाएगा जी। उसके पीछे जैसे ये आपको मैं आज डबल प्लॉग चला के दिखाऊंगा, ये फिट हो जाएगा। आप इस तरीके से इस मशीन में कोई भी आप अटैचमेंट लगा सकते हैं। राजा भाई, क्या इसकी जो रोटरी पीछे लगी हुई है वह छोटी बड़ी हो जाती है? बिल्कुल छोटी बड़ी हो जाती है। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूं किसान भाइयों को, इसकी रोटरी भी छोटी बड़ी हो जाती है। जैसे कि अभी जो ये रोटरी का साइज है, ये आपको दिखाना चाहता हूं 27 इंच है जी। अगर किसान भाई ने छोटी करनी है, भाई ये बोल्ट खोल दीजिए, ये तो आपकी ये छोटी हो जाएगी। अगर किसान भाई को आपको बड़ी करनी है, हम इसी बोल्टों के साथ रोटरी को और बढ़ा देंगे। अगर जो फार्मर कैसे चाहता है, जैसे 4 फीट तक इस रोटरी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, इसी रोटरी को आप 16 इंच से लेके 42 इंच तक या 50 इंच तक चला सकते हैं। अंदर ब्लेड भी आपको दिखाना चाहता हूं कैसे इसके अलग अलग हो जाते हैं। और अगर आपने इसके ब्लेड खोलने हैं, ये आपने 4 नट खोल देने हैं, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। अगर इसने जोड़ना है, इसी 4 नटों के साथ आगे पोर्शन बढ़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे। बड़ा इजी है जी, बहुत सिंपल प्रोसेस बनाया गया है जी। राजा भाई, ये जो रोटरी के ऊपर एक हैंडल नुमा दिख रहा है, ये क्या चीज लगी हुई है? भाई साहब, ये इसका बहुत विशेष कार्य है। इसमें क्या होता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे ये नीचे हो गया जी, ये रोटरी क्या नीचे चली जाएगी और पूरी नीचे से 10 इंच तक जुताई करेगी। अगर इसी को हमने ऊपर कर दिया, ये देखिए मैं किसान भाइयों ने ये ऊपर कर दिया, तो जो रोटरी है ऊपर चली जाएगी। उसमें क्या जुताई है 4 से 5 इंच होने लग जाएगी। जैसे ये अभी ऊपर हो गया जी, अगर नीचे कर दिया तो जुताई ज़्यादा होने लग जाएगी, अगर ऊपर कर दिया तो जुताई कम होने लग जाएगी जी। और इसी तरीके से आप यहाँ पे पिन के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जितनी आपको जुताई चाहिए उतना आप कार्य कर सकते हैं। राजा भाई, इसके लीवर के ऊपर मैं ट्रैक्टर नुमा गियर लीवर देख रहा हूँ जी। ये किस काम के लिए लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े लीवर जो है? भाई साहब, ये वाला लीवर जो होता है, अगर आपने रिवर्स में चलाना है तो आप ये लीवर उठा के आप बैक कर देंगे तो ये बैक गियर जाने लग जाएगा। ये वाला है, ये डिफरेंशियल, ये तो मैं बताना ही भूल गया, जो सबसे बड़ी खासियत है इसमें क्या है, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टरों में डिफरेंशियल लॉक हो जाते हैं। एक चक्का लॉक करना है, एक चक्का लॉक हो जाएगा, दूसरा चक्का, दोनों चक्के लॉक करने हैं, दोनों चक्के लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपने चक्के लॉक कर दिए तो बिल्कुल सीधा आप चलता रहेगा रोटरी, आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको खींच दिया तो आपके जो चक्के हैं लॉक हो जाएंगे। और सबसे और इसका आधुनिक फीचर क्या है, ये इमरजेंसी स्टॉप है। हमने इसको दबा के चलाना है, अगर आगे कोई चीज़ आ गई, आपका मन कर रहा है कि इमीडिएट स्टॉप हो जाए, आपने इसको छोड़ देना और मशीन आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो राजा भाई, किसान भाइयों ने वीडियो के जरिए बैक रोटरी R150 को जाना, समझे, इसके फीचर जाने, कैसे ये चलेगा इसके बारे में जाना है। तो अगर किसान भाई इसको खरीदना चाहे तो वो कैसे कंपनी से संपर्क कर सकते हैं? इसकी गारंटी, वारंटी और इसका प्राइस के बारे में थोड़ा भाई साहब, मैं चाहता हूं कि किसान भाई मेरी कंपनी में विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हार्ड से हार्ड धरती पे इसका लाइव डेमो दिया जाएगा। जैसे कि अभी जो जुताई नहीं हुई, जहाँ पे फसल कटी है, जहाँ पे मैं लाइव डेमो दूंगा। अगर किसान भाई जहाँ पे प्रॉपर रहने का, खाने का प्रॉपर प्रबंध है, जो किसान भाई हमारी कंपनी में नहीं आ सकते या दूर रहते हैं, वो इसको ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, हमें फ़ोन करें, हम उनको अकाउंट नंबर भेजेंगे। उन्होंने मात्र 5,000 रुपया अकाउंट में डलवाना है और आधार कार्ड का फोटो भेज देना है। इसका जो प्राइस है, अगर सेल्फ के साथ लेना है 1,50,000 रुपया है, अगर विदाउट सेल्फ लेना है तो 1,45,000 रुपया है। जब हमने जनवरी में लॉन्च किया था तो 5,000 का स्पेशल डिस्काउंट दिया था हमने उस टाइम। तो अभी भी हम आपकी वीडियो के माध्यम से जो स्क्रीनशॉट भेजेगा तो 5,000 का डिस्काउंट देंगे, और बिना सेल्फ के 1,40,000 और सेल्फ वाला 1,45,000, जिसमें बैटरी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि बैटरी रास्ते में कई बार टूट जाती है, तैयार निकल जाता है, मशीन का खराब होने का खतरा है। जब हमने मशीन आपकी डिस्पैच कर दी, जब आपकी मशीन राज्य में पहुंच गई, उसके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई, तब बाकी का पैसा अकाउंट में डलवा देना है। और डिलीवरी बॉय को कोई पैसा नहीं देना, जो डिलीवरी वाला होगा, कोरियर वाला होगा, वो मशीन आपके घर तक बिल्कुल फ्री दे के जाएगा। उसको 100, 200, 500 कुछ भी देने की आपको ज़रूरत नहीं है जी।
और जो आपने गारंटी वारंटी के बारे में पूछा है, इसको पूछने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। हमेशा गारंटी देता हूँ, वारंटी देती नहीं। कुछ भी खराब हो जाए, किसान की गलती से खराब हो चेंज कर। वैसे ये हद नहीं, इतनी लेस बनाई है रोटरी, खराब होने का क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। इंजन में टर्बो लगा दिया, व्हील बड़े लगा दिए, रोटरी में स्पेशल गेयर डाल दिए, 3 गेयर कर दिए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। इतने अच्छे फीचर है इसमें भाई साहब। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे किसान भाई ने खरीद लिया, उसका पोते को ही मशीन ये गिफ्ट करके जाएगा और वो चलाएगा। मेरा वादा है मेरे किसान भाइयों से। चलो भैया जी। चलो पहले गियर में चलाया जा रहा है। बिल्कुल सूखी जमीन में इसको चलाया जा रहा है। अब दूसरे गियर में चलाएंगे भैया। अब आपको तीसरे गियर में लगा के दिखाएंगे। तीसरे गियर में वाह भाई, कमाल कर दिया। तीसरे गियर में तो बहुत ज्यादा स्पीड है इसका। तो चलिए किसान भाइयों, आज आपने बैक रोटरी R150 के बारे में जाना समझा। अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप ये मशीन खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स उसके स्पेसिफिकेशन के साथ। तब तक के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।